चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब आपको कथन और निष्कर्ष बेस पर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो मैंने कथन निष्कर्ष पे कुछ क्वेश्चन दिए थे। आज हम कथन निष्कर्ष पे ये इस टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है और ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछ रहा है। अब आपको डायरेक्टली तरीके से नहीं पूछ रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन अब आपको दिया जा रहा है एग्ज़ाम में, ताकि आप देख करके इसे चक्कर खा के गिर जाए वहीं एग्ज़ाम हॉल में और दोबारा पढ़ने की भी कोशिश भी ना करें। तो ऐसा नहीं है, आप चक्कर ना खाइए, आप यहाँ देखिए, आप इस सवाल को कर ले जाएंगे, ठीक है ना। और दोबारा आपको फिर इस तरह के सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने मित्रों तक। और देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ हैव के लिए कह रहा कोड क्या होगा, हैव के लिए कोड क्या होगा, जबकि कह रहा प्लीज हैव को लिखा गया है प्ली ली, ये लिखा गया है। जबकि आई है लैपटॉप को लिखा गया है क्या ELED लैपटॉप, ये लिखा गया है। तो कह रहा है क्या हैव के लिए इन दोनों में से कुछ निकल पाएगा, यदि निकल पाएगा तो क्या है, केवल दो है, दो से निकलेगा कि केवल एक, कि केवल ना तो एक से निकलेगा ना दो से निकलेगा, कि केवल एक से निकलेगा, कि केवल एक और दो दोनों से निकलेगा। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए बहुत इजी होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, हैव लिखा है ना। तो देखिए अपने इस कथन में क्या है बोलेंगे हाँ ये है और ये है। तो है ना, तो हैव के लिए यहाँ कुछ निकल पाएगा, तो बोलेंगे हाँ निकल पाएगा। ये देखिए PLE प्ली, और प्ली तो नहीं निकल पाएगा, यहाँ से प्ली नहीं निकल पाएगा। और कोई वर्ड देखिए, प्ली यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। और देखिए असल में थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इस तरीके से PLE ऐसे है, इस तरीके से क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे। तो कितना एक बार इसे देख ही लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा डाउट है कि थोड़ा गलत लिखा गया है, ठीक है ना। ELE यहाँ पे ऐसे लिखा गया है PLE, ये इस तरीके से PLE इस तरीके से लिखा गया, मतलब PLE एक है और ली एक है, ऐसे लिखा गया था, तो हम मिला के लिख दिए थे। तो यहाँ देखिए YLE और YLE दोनों में मिल रहा है ना, इसका मतलब हैव की वैल्यू देखा जाए तो YLE हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हैव के लिए कुछ ना कुछ मान निकाल पा रहे हैं। कहाँ से निकाल पा रहे हैं, एक से भी निकाल पा रहे हैं और दो से भी निकाल पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा जो कथन हो जाएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों पर्याप्त है, क्योंकि दोनों से निकल रहा है हैव की वैल्यू। हैव यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों मैच कर रहा। अगला देखें, अभी और क्लियर हो जाएगा। कह रहा प्लीज के लिए कोड क्या होगा, प्लीज के लिए कोड क्या होगा। देखिए प्लीज कहाँ है, ये जबकि कह रहा प्लीज यू मी, यू इनर का मीनिंग ये है और प्लीज टेक केयर का मीनिंग ये है। तो देखिए प्लीज यहाँ भी है और प्लीज यहाँ भी है, तो देखिए दोनों में इधर कुछ मैच कर रहा है राइट साइड। यहाँ देखिए प्लीज मैच कर रहा है ना, इसका मतलब प्लीज की भी वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो जो आंसर होगा फिर से ये आंसर हो जाएगा कथन 1 एंड कथन 2। तो इसका आंसर हुआ दोनों निकल रहा है, कथन 1 एंड 2 दोनों, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लेट के लिए कोड क्या होगा, लेट। अब देखिए लेट कहाँ है, ये है ना लेट। अब बताइए इसमें लेट है, इस क्वेश्चन में लेट है नहीं है, तो भैया जब इस क्वेश्चन में लेट नहीं है तो लेट की वैल्यू यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ न कथन 1 पर्याप्त है और न कथन 2 पर्याप्त है। तब क्यों नहीं पर्याप्त है,
क्योंकि यहाँ लेट यहाँ है और यहाँ है ही नहीं। अगर लेट यहाँ होता यहाँ भी होता तो देखते दोनों में जो मैच करता वही उत्तर हो जाता। और देखिए मैच तो कर रहा है यली, लेकिन यहाँ लेट है यहाँ नहीं है, तो क्या अकेला कभी मैच कराते हैं क्या? नहीं। इस कारण से जो है इसमें ना कथन 1 होगा ना कथन 2। इसका मतलब ये वाला ना कथन 1 और ना कथन 2 पर्याप्त है। ऐसा ही प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ में? तो ये रहा कथन निष्कर्ष पे आधारित नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम हॉल में नहीं छोड़ेंगे। चलते हैं निष्कर्ष कथन पे आधारित प्रश्न को करते हैं। इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सभी पंख बहुरंगी हैं। तो भैया कल हम आपको सभी के लिए क्या बताए थे? ये सभी से बोलते हैं सभी, और सभी क्या है? पंख। तो यहाँ लिख दीजिए पंख। ठीक, सभी पंख बहुरंगी हैं। एक गोला ऊपर बना दीजिए, यहाँ लिखे बहुरंगी। ठीक, बहुरंगी। फिर कुछ बैग बहुरंगी है, कुछ बैग। तो कुछ का रिलेशन किससे है? बैग और बहुरंगी। बैग और बहुरंगी से कुछ का रिलेशन है। तो कुछ के लिए क्या बताए थे? ये देखिए बहुरंगी, ये बाहर वाला गोला। तो ये बाहर वाले गोले में ये कुछ का रिलेशन है। कुछ बैग, ये बैग क्या है? बहुरंगी है। तो आंसर बताएं आप। कह कुछ बहुरंगी पंख है, कुछ बहुरंगी पंख है। तो देखिए ये बहुरंगी, ये पंख। तो हम बताए थे आपको कि यदि ऊपर से नीचे आते हैं तो कुछ चलता है, इसका मतलब सही है। ठीक, और नीचे से ऊपर चलते हैं तो सभी चलता है। कुछ बैग पंख है, कुछ बैग पंख। ये देखिए पंख वाला गोला ये है, पंख वाला गोला ये है, और बैग वाला गोला ये है। तो ये यहाँ बीच में देखिए, दोनों बीच में ये गैपिंग है, ये गैपिंग है। तो भैया कुछ के लिए हम बताए थे ये होता है, लेकिन ये तो गैपिंग है तो दूर भाग गया। तो कह रहा कुछ बैग पंख है, इसका मतलब गलत है, नहीं है। इस ये कंडीशन बनी नहीं रही है। आगे वाला देखिए, सभी आदमी कुत्ते हैं। वाह, सही बात, लेकिन सभी नहीं कहना चाहिए, कुछ ही आदमी कुत्ते होते हैं। इसने बोला है सभी आदमी कुत्ते हैं, सभी आदमी कुत्ते हैं। देखिए सभी बोल दिया तो सभी के लिए है सभी। ठीक, आदमी को ऐसे दिखा देते, ए फॉर आदमी। कुत्ते हैं, कुत्ते को कैसे दिखा दिए? लो भाई, ठीक, सभी आदमी कुत्ते हैं। कह रहा सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। लो सभी, फिर अब सभी कुत्ते आ गए, अब क्या है? बिल्लियाँ, बी फॉर बिल्ली। तो आंसर पढ़ो। कह रहा सभी आदमी बिल्लियाँ हैं, सभी आदमी बिल्लियाँ हाँ है, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और नीचे से ऊपर जाते हैं तो सभी चलता है, इसका मतलब सही है। कह रहा सभी बिल्लियाँ आदमी हैं, सभी बिल्लियाँ नहीं, गलत। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं बालक तो कुछ चलता है, इसका मतलब ये गलत। अगला ये क्वेश्चन कह रहा सभी कुर्सियाँ कह रहे हैं। लो भाई यहाँ बना देते हैं, ये सभी क्या है? कुर्सियाँ, के फॉर कुर्सी। कुछ जूते घर हैं, पहले तो घर बनाओ, जी फॉर घर। सभी कुर्सियाँ घर हैं। अब कह रहा कुछ जूते घर हैं। लो भाई जूते, ये कुछ आ गया ना, कुछ घर जूते हैं, जे फॉर जूते। तो अब पढ़िए, कह रहा कुछ कुर्सियाँ जूते हैं। ये देखिए कुछ कुर्सियाँ जूते, ये बहुत दूर दूर है, इनके बीच अगर लाइन खींच दें बहुत दूर दूर है, तो कुछ वाली कंडीशन यहाँ बनी नहीं पा रही ऐसे, इसका मतलब ये भाई गलत। कह रहा कुछ जूते कुर्सियाँ हैं, कुछ जूते कुर्सियाँ नहीं यार, वही फिर लाइन, फिर दोनों गलत, इसका मतलब दोनों गलत। ठीक, ऐसे हम लोग करते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा कुछ इमारतें झोपड़ी हैं। लगा दो भाई, कुछ इमारतें, ये लोग कुछ इमारतें झोपड़ी, ये इमारत, अरे झोपड़ी को जैसे दिखा दी, इमारत झोपड़ी, और दोनों का रिलेशन है
कुछ, ठीक। आगे कह रहा सभी कॉलेज गांव हैं। भाई गांव कहाँ से आ गया यार इसमें? अब कुछ गांव इमारतें हैं, ये तो अलग रिलेशन है। सभी कॉलेज गांव हैं, ये कहाँ से मैं लिख करके क्वेश्चन नहीं लिखा, यहाँ देखो पूछा। ठीक है चलो आओ, अच्छा प्रश्न है। कुछ इमारतें झोपड़ी हैं, इमारतें यानी यहाँ पे इमारतें इमारतें 2 बार है, इसमें मेरे को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में। सभी कॉलेज गांव है, थोड़ा रिलेशन अलग है इसका, इसको मिटा देने बताते हैं। कुछ इमारतें झोपड़ी है, कुछ इमारतें झोपड़ी हैं और सभी कॉलेज गांव है, सभी कॉलेज गांव। तो के फॉर कॉलेज और जी फॉर गांव, सभी कॉलेज गांव। कुछ गांव इमारतें हैं, कुछ गांव, ये कुछ गांव इमारतें हैं, कुछ गांव इमारतें हैं। इसमें 2-2 फिगर इस बार आने के लिए दे दिया, ठीक। तो इसमें पूछा क्या है, कह रहा सभी गांव इमारतें हैं, सभी गांव, ये देखिए गांव ये है, ठीक, गांव ये है और इमारतें ये हैं। भैया इसमें तो कुछ का रिलेशन है ना, इसमें क्या का रिलेशन है, कुछ का। लेकिन बोला क्या है यहाँ पे, बताइए। यहाँ बोला सभी गांव इमारतें, तो रिलेशन का है का कुछ का बोला है सभी, इसलिए गलत, ठीक। कह रहा कुछ गांव झोपड़ी है, कुछ गांव झोपड़ी नहीं है। झोपड़ी और गांव का रिलेशन बहुत दूर का है, जबकि कुछ का सिंबल ये होता है, ये भी गलत है। कह रहा कुछ झोपड़ी कॉलेज है, कुछ झोपड़ी कॉलेज, ये भी नहीं है क्योंकि ये गोला भी इस गोले से दूर है। इसका मतलब ये हुआ इसमें कोई भी कथन निष्कर्ष नहीं करता है, न कथन 1, न कथन 2, न कथन 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं। इससे भी हार्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि हम आपको करवा चुके थे। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। और बढ़िया प्रश्न है। इससे पहले एक सॉन्ग में याद आ गया, उसको आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद ये करिए। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता। हम तो यहाँ मुसाफिर हैं, ढूंढे अपनी मंजिल का पता। तो दोस्तों अपनी मंजिल को तलाशिए और वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करिए। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है सभी डी बी हैं। तो सभी के लिए ये सभी डी क्या है, बी है, ठीक। कह रहा कुछ डी, कुछ एस डी है, कुछ एस डी है, कुछ एस डी है। ठीक है, देखिए सभी डी बी हैं और कुछ डी एस हैं। कह रहा कोई डब्ल्यू एस नहीं है, कोई डब्ल्यू एस नहीं है, यानी डब्ल्यू में हम मान लेते हैं
कोई भी डब्ल्यू एस नहीं इसमें, ये बी से लाइन नहीं है। ठीक, तो आंसर बताएं। कह रहा कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तीर डी और डब्ल्यू को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब इसमें भी कुछ का रिलेशन नहीं है। कुछ का रिलेशन ऐसे होना चाहिए ये डी डब्ल्यू, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें बीच में तीर है ये देखिए। तो कुछ डब्ल्यू डी नहीं है तो सही है, सही कह रहा है। कह रहा कुछ वी एस नहीं है, कुछ वी एस नहीं है, सही है, भी सही है। क्यों? क्योंकि कुछ का रिलेशन किस में है? डी में है। कुछ का रिलेशन किस में है? डी में है। लेकिन अगर हम इस यस को बड़ा कर दें, ऐसे मान लें इस तरीके से ये, तब शायद यस वाला पार्ट, ये यस वाला पार्ट बी के पार्ट में आ जाए। अगर ऐसे हम बनाते हैं तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कुछ भी यस नहीं है, तो कुछ भी एस नहीं होता जब वो ऐसे रहता, ये इस तरीके से। लेकिन यहाँ अगर हम बाहर से ऐसे डी को टच कराएं यस से, तो यहाँ यस का हिस्सा भी में आ जाता है। तो कह रहा कुछ भी यस नहीं है, तो यहाँ पे गलत बोल दिया है, क्योंकि यहाँ बी का कुछ पार्ट यस में आ रहा है ये फिगर ड्रा करने पर, इसका मतलब ये गलत है। कुछ डी एस नहीं है, कुछ डी एस नहीं है, देखिए कुछ डी एस नहीं है, गलत। ये कुछ का आ रहा है ना इसमें, ये देखिए इसमें तो कुछ का रिलेशन है ना, ये भी गलत। तो उत्तर क्या आया? केवल फर्स्ट। कह रहा कुछ पक्षी कीट हैं। अगला प्रश्न, कुछ पक्षी कीट हैं, सभी कीट सर्प हैं, सभी कीट सर्प हैं। ठीक, ये सभी के लिए ये रिलेशन हो गया, ये सभी कीट सर्प हैं, सभी पक्षी तितलियां हैं, सभी पक्षी, ये सभी पक्षी तितलियां हैं, ये भी सभी में आ गया। तो कह रहा कुछ सर्प पक्षी हैं, तो देखिए कुछ सर्प पक्षी यहाँ, ठीक है, देखिए सर्प वाला गोला पक्षी वाले में आ रहा है, इसका मतलब सही है। कह रहा कुछ तितलिया कीट है, ये तितली वाला है और ये कीट वाला है, तो कीट सो के जा रहा है, ये भी सही है। कह रहा कुछ सर्प तितलियां हैं, कुछ सर्प तितलियां यहाँ है, क्योंकि ये जो गोला है तितलियों से भी होकर के जा रहा है, सही है। कह रहा कुछ कीट पक्षी हैं, कुछ कीट पक्षी हैं, इसका मतलब सभी ठीक ठाक है। तो इसमें जो आंसर निकलेगा 1 2 3 4 सब निकलेगा। ठीक है, आगे कह रहे सभी पत्थर हीरे हैं, सभी पत्थर, देखिए सभी पत्थर हीरे हैं, ये सभी है। ठीक, कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे मोती हैं, ये कुछ का रिलेशन है। ठीक, तो कह रहा कुछ मोती पत्थर है, कुछ मोती पत्थर, ये देखिए बहुत दूर दूर है, मोती दूर है पत्थर दूर है, तो इसका मतलब ये गलत है, कुछ है, कुछ का रिलेशन है ही नहीं। कह रहा कुछ हीरे मोती हैं, कुछ हीरे मोती हैं, हाँ तो ये है, देखिए ये कुछ का रिलेशन है, ये सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद आपके सेशन में तक, थैंक यू सो मच।